देख रहा हूं, मैं उस हिंदुस्तान का ख्वाब बुनता हूं। मैं भी ऑस्ट्रेलिया था पिछले 7-8 दिन पहले, ऑस्ट्रेलिया के मुशायरों में था, तो वहां एक बहुत बड़ा रेडियो चैनल है, जिस तरह बीबीसी है लंदन में, वैसे वहां पे SBS एक रेडियो चैनल। मुझे वहां हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बुलाया गया इंटरव्यू में। तो मुझसे पूछा गया कि आपका नाम इमरान है, तो आपके लिए वतन और वतन परस्ती के मायने क्या हैं? मैंने कहा आपने अगर ये सवाल ना पूछा होता तो मुझे लगता कि मैं इंटरव्यू में आया और आना बेकार रहा। मैं और मेरे लिए वतन और वतन परस्ती के मायने क्या है, मैं पढ़ता हूं साहब के तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ। 14 अगस्त की रात मैं कोलकाता के मुशायरे में था, रात के 12 बजे हम तिरंगा फहरा करके आजादी का जश्न मना रहे थे, और उसी दौरान सरकारी फरमान आया था कि मदरसों की रिकॉर्डिंग कराई जाए। तो मैंने वहां खड़े होकर कहा था कि मेरा मन करता है कि मैं अपने सूबे के मुख्यमंत्री से कहूं कि आदरणीय आप मदरसों की रिकॉर्डिंग में पैसे मत खर्च करिए, हम खुद मदरसों की तस्वीरें और रिकॉर्डिंग से सोशल मीडिया भर देंगे, आप उन्हीं पैसों से गोरखपुर के अस्पताल में बच्चों के लिए ऑक्सीजन खरीद लीजिए। आप क्यों जहमत कर रहे हैं? लोगों की जान बचाइए, रिकॉर्डिंग, तस्वीरें, ये काम हम खुद कर देंगे। और सलाम है इस देश के अमन पसंद लोगों को कि आपको सलाम, आपने 15 अगस्त पर सोशल मीडिया पाट दिया था मदरसों में तिरंगे फहराते हुए। सलाम, आने वाली 26 जनवरी भी आपसे ऐसी ही तस्वीरों की उम्मीद करेगी। दिखाइए, इस मुल्क में अगर वतन परस्ती चिल्ला के बताई जा सकती है तो चिल्लाइए, बोलिए। अब नहीं बोलेंगे तो आने वाली नस्लों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मेरी इस बात को याद रखिएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। पीछे कुछ लोग शायद ठंड के असर में हैं, इसलिए दाद वाद देने से बच रहे हैं। आगे मेरा ख्याल है वकील साहब बैठे हैं, लिबास से तो वकील साहब ही लग रहे हैं। अगली शबों में जो लोग बैठे हैं बड़े लोग हैं, मैं समझ सकता हूं। बड़े लोग कोई काम खुद नहीं करते, ज्यादातर कामों के लिए नौकर रखे होते हैं। हो सकता है दाद वाद देने के लिए, ताली बजाने के लिए भी इन्होंने नौकर रख रखा हो, आने वाले वक्त में वही दाद दे। तो थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो तो ये मुशायरा और बेहतर हो सके। आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो अच्छा रहेगा, थोड़ी सी शिरकत हो। सलाम, मैं रहमत साहब को देख रहा था और जब चांदनी पड़ रही थी तो यहाँ के बुजुर्गों की आंखों में जो चमक उभरी थी वो भी कमाल थी। जब वो माला लेकर के बढ़े तो मैं तो डर ही गया कि बंदा पहना ना दे, लेकिन शुक्र है उन्होंने पहनाया नहीं, उन्होंने भेंट किया। और भेंट करके उन्होंने एक हिंदुस्तानी जो तहजीब है उसे सलीके से दुनिया के सामने रखा। वरना उत्तर प्रदेश का बुजुर्ग तो अपने आप में कमाल ही है साहब। मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे एक दिन उतरा तो मैंने देखा 3 बुजुर्ग माशाल्लाह, खूबसूरत दाढ़ी, टोपी, बुजुर्ग लिबास, एयरपोर्ट पर खड़े थे, बातचीत कर रहे थे। एक उसमें रहमत साहब थे, एक राही साहब थे, एक और भी आप अपने आसपास के किसी बुजुर्ग का अंदाजा लगा सकते हैं। एक सामने से खूबसूरत सी लड़की गुजरी तो राही साहब ने उसे गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह। वो जो दूसरे वाले बुजुर्ग थे उन्होंने उसे और गौर से देख के कहा माशाअल्लाह।
लेकिन रहमत साहब तो रहमत साहब हैं, किस पे रहमत इनकी नाजिल हो जाए। इन्होंने उसे बहुत गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। ये जो इंशाअल्लाह वाला एहसास है साहब, वो कमाल, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनका जज्बा इसी तरह से बचा रहे। कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क की कहानी नहीं होती, कहानी तो होती है पर इन पर किसी की मेहरबानी नहीं होती। हम ऐसी मेहरबानियों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इन पर मेहरबान होता रहे इसी तरह। और पूरे जोश में थे, पूरे मूड में थे, उन्होंने जिस तरह से आज दाद दी है, वह एक इन्हीं तरह के आदमी एक लड़की को देख करके उसका रास्ता रोक के उन्होंने उसको प्रपोज किया, तो उसने कहा क्या बात है, आप ऐसी हरकत कर रहे हैं, आपकी शक्ल तो मेरे अब्बू से मिलती है। तो उसने कहा खाली शक्ल मिलती होगी, इरादे बिल्कुल नहीं मिलते हैं साहब। तो ये जो एहसास है वो कमाल। अच्छा, जितनी चमक उधर आंखों में उतनी चमक इधर राही साहब, मतलब ऐसा लग रहा है ये मोहब्बत की राह के राही हैं और आखिरी सांस तक उसी रास्ते पे चलते रहेंगे, उससे पहले ठहरने वाले नहीं। वो माला पहनाते थे और ये जो इरशाद करते थे, वो दोनों की ट्यूनिंग बड़ी कमाल की है। इनकी जोड़ी के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। बहुत खूबसूरत मुशायरा है, ये मुशायरा रिकॉर्ड हो रहा है, ये मुशायरा यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया देखेगी तो वो कहेगी कि यकीनन अहलादपुर में एक आह्लादित करने वाला मुशायरा आपने कराया है। कमाल आपको, सलाम आपको। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, धीरे धीरे अपने तेवर तक आने की कोशिश करता हूँ। पहले एक नज्म सुनाता हूँ आपको। हमारे मुल्क में एक चलन शुरू हुई है, जिसकी दुकान बंद सी हो गई होती है। वो आजकल या तो कोई एक जहरीला बयान दे देता है या फिर कोई एक ट्वीट दे मारता है। पिछले दिनों एक साहब जिनकी दुकान बड़ी बंद सी है, उन्होंने एक ट्वीट दे मारा सुबह के 4 बजे, ज्यादा शराब पी लेने की वजह से, कि अजान की आवाज से कान में खलल पड़ता है, गुंडागर्दी है ये। और मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम की बात कर रहा हूं। उन्होंने ये बयान दे दिया, आपको गुस्सा आया, गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन सलाम हिंदुस्तान की मिट्टी को कि हम आप बोलते, हमारे आपके मजहबी रहनुमा बोलते, हमारे आपके सियासी रहनुमा बोलते, उससे पहले इस देश के सेकुलर हिंदुओं ने खड़े होकर के पुरजोर आवाज के साथ सोनू निगम से कहा कि नहीं सोनू, तुम्हारा ये बयान गलत है, हिंदुस्तान इसी तहजीब का नाम है। मैं इलाहाबाद रहता हूं, इलाहाबाद संगम का शहर है, गंगा और जमुना जैसी 2 पवित्र नदियों का संगम होता है। ऐसा कहा जाता है कि अदृश्य सरस्वती उपजती है वहां। हिंदू धर्म के जो जानकार क्या हिंदी बोल गए रहे इमाम भाई, वाह। अदृश्य सरस्वती उपजती है वहां से। मैं जहां रहता हूं, मेरे घर के पड़ोस में मंदिर है और मैं रात के 4 बजे 5 बजे कभी कभी वापस लौटता हूं मुशायरों से, तो अमूमन आरती या फिर भजन की आवाजें आती रहती हैं, लेकिन मेरी नींद में कभी खलल नहीं पड़ा, क्योंकि अजान की आवाज से, आरती और भजन की आवाज से, या गुरुद्वारों से निकलने वाली संगत की आवाज से, या फिर चर्च से निकलने वाली प्रेयर की आवाज से कभी नींद में खलल नहीं पड़ सकता। ये जहनी तौर पर बीमार लोग हैं। मैं उन्हीं के लिए एक नज्म पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं साहब। मैं जिस जमीन पे खड़ा हूं, इस जमीन से गया संदेशा अपने आप में बहुत मायने रखेगा पूरे मुल्क के लिए, इसलिए आज सुन के मुझे बताना कुशीनगर वालों। मैं पढ़ता हूं साहब कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। एक एक हाथ उठे अगले मिसरे पे मैं जो पढ़ने चल रहा हूं। नहीं, एडवांस पेमेंट मत दीजिए, जब मैं पढ़ लूं तब, उसके बाद जब मिसरा आ जाए उसके बाद। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद। क्या बात है इमरान भाई, वाह। होगी बंद कभी होगी। विजय यादव जी, विजय यादव जी विधानसभा अध्यक्ष नवाज दिया बुके से, ये देखिए